ओम गणेश हर हर महादेव। अब 3 दिसंबर बुधवार को जो भविष्योत्तर पुराण के अनुसार या अंतर्गत इसको अनंग त्रयोदशी भी कहा जाता है और अमावस्यांत मार्गशीर्ष माह शुरू हो गया है और चल रहा है और अमावस्यांत मार्गशीर्ष माह चल रहा है और चाहे किसी और जगहों पर पूर्णिमांत माह चाहे जो भी चल रहा हो, लेकिन ये त्रयोदशी तो है। ये जो त्रयोदशी है उसका महत्व भी बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही अच्छा भी है। अब वो है क्या? बहुत ही अद्भुत। जैसे मैंने अभी एक वीडियो बनाया था कि 1 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर वाले जो तिथि के अनुसार अगर हम बात करें तो ये जो 5 तिथियां है और दिवस के अनुसार बात करें तो 4 दिवस है, 1 दिसंबर से 4 दिसंबर। उसमें से ही यह एक और दिन है त्रयोदशी का। और उस दिन करना क्या है, उसका महात्म्य क्या है, बहुत ही सहज है, बहुत ही सरल है। आज हम उसी विषय पर बात करेंगे। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब भविष्योत्तर पुराण क्या कहता है? तो जो कोई भी मनुष्य इस मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी में नदी, तालाब, कूप अर्थात कुएं या घर पर स्नान करके नर्मदेश्वर महादेव का, खास करके विशेष रूप से नर्मदेश्वर महादेव जी का ही विधान है, किंतु हर किसी के पास या हर घर में शायद नर्मदेश्वर महादेव ना हो, तो आपके पास जो भी महादेव जी है उनमें ही नर्मदेश्वर जी का भाव रख करके उनकी पूजा कैसे? तो जैसे चंदन का लेपन है, अक्षत अर्पण करने का विधान है, पुष्प है, धूप है, दीप है, नैवेद्य आदि उपचारों से अगर कोई भी मनुष्य पूजा करता है तो उसकी हर प्रकार से मनोकामना पूर्ण होती है। और विशेष रूप से इस व्रत से या इस प्रकार के पूजन से जो है भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। कैसे? तो मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताऊं क्या करना है। तो इस 3 दिसंबर को अर्थात बुधवार है उस दिन, और भरणी कृतिका नक्षत्र का जो यम दीपदान होता है, जिसके विषय में भी अलग से वीडियो बनाया है, मैं बहुत जल्द अपलोड करूंगा। लेकिन अब ये जो विधान पूरा है ये खास करके नर्मदेश्वर स्वरूपी जो शिव जी है उनको प्रसन्न करने का है। तो आपके पास जो भी घर में शिवलिंग है उनमें नर्मदेश्वर भगवान की भावना रखनी है, नर्मदेश्वर शिव जी की। और फिर उनके ऊपर आप चाहे तो दारिद्र्य दहन के स्तोत्रों से, चाहे 1 स्तोत्र से, चाहे 16 स्तोत्र से, चाहे अधिक या चाहे कम से कम 1 स्तोत्र से आप जलाभिषेक कीजिए, दुग्धाभिषेक कीजिए, फलों के रस से अभिषेक कीजिए, गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए, गुड़ वाले पानी से अभिषेक कीजिए। अभिषेक आदि कर लेने के बाद शुद्ध वस्त्र से उनको पोंछ दीजिए। उसके पश्चात भगवान शिव जी को सुंदर भस्म का लेपन करे या चंदन का लेपन करे, थोड़े से अक्षत अर्पण करे, थोड़े से काले तिल अर्पण करे, और उसके अलावा जैसे पुष्प की मालाएं पहनाए, कमल का पुष्प अर्पण करे या जो भी सुगंधित पुष्प आपको प्राप्त हो वो शिव जी को अर्पण करे। फिर शिव जी के सन्मुख धूप दीप नैवेद्य धरे, अर्थात गुगुल का धूप जो भगवान सदाशिव को बहुत प्रिय है, तो गुगुल का धूप करें। फिर गौ माता के घी का एक दिया प्रज्वलित करें और फिर भगवान के आगे फलों का या जो भी आप चाहे वो भगवान को उचित रूप से मिठाई का, फलों का, सूखे मेवा का जो प्रसाद है भोग के स्वरूप में वह शिव जी को अर्पण करें। और फिर बाद में प्रसाद के स्वरूप में घर में जो है आप अर्पण करते हो वो खा सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि ये बहुत ही अच्छा व्रत है जिसको अनंग त्रयोदशी आदि कहा जाता है। और ये जो नदी, तालाब, कूप आदि जहां पर कहा है, ये क्या है कि अगर ऐसे कोई स्थानों में भी नर्मदेश्वर महादेव आपको मिल जाए, अर्थात नर्मदेश्वर महादेव स्थित हो, तो आप अगर आप चाहे तो वहां भी नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा आदि करके भगवान को प्रसन्न कर सकते हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कोई भी मनुष्य इस प्रकार से भगवान शिव जी को प्रसन्न करना चाहे तो अवश्य भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। उसके पश्चात जो प्रकार से कोई भी मनुष्य शिव जी का पूजन करता है तो वह शिवगामी बन जाता है, जो इस बार 3 दिसंबर बुधवार को रहेगा। और ये पूजन आप किसी भी समय कर सकते हो। ओम गणेश हर हर महादेव।